हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग टेबल 17.1 डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th एनसीईआरटी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। तो इसमें हमें क्या है, ये टेबल क्वाइट डिफ़िकल्ट है लेकिन इससे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी से आए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें मेनली डेटा है। तो लेट्स सी, रेस्पिरेटरी गैस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें अलग अलग जगह पे उसकी कितनी अमाउंट है, वो पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वो याद करना है। तो ये याद करना है सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने पढ़ा है, छोटे से पढ़ते आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम होती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.3 पॉइंट में है 0.3, और ऑक्सीजन कितनी है 159। ये चीज़ हमें टोटल स्टार्ट में याद कर लेनी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में हमें सिर्फ दो नंबर याद करना है, एक 40 और एक 45। याद रखना, जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा हो वहाँ 45 होगा और जहाँ कम हो वहाँ 40। तो पहले ये चीज़ याद हो गई कि 0.3 एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना याद कर लिया। फिर बॉडी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में कौन सा नंबर याद करना है, 45। फिर ऑक्सीजनेटेड, फिर टिश्यू में देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी, तभी तो ऑक्सीजन वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू में आएगी। इसलिए टिश्यू में भी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो 45। और फिर एल्वियोलाई में देखेंगे तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एयर के बाद एल्वियोलाई में जाएगी, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो 40 होगी। और ब्लड ऑक्सीजनेटेड में, नाम ही ऑक्सीजनेटेड है, तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, 40। तो ये चीज़ हमें याद हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि 0.3 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेरिक एयर में। फिर जो जहाँ सबसे ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ 45 लिखेंगे, जहाँ कम होगा वहाँ 40 लिखेंगे। ज़्यादा कहाँ होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में, तो यहाँ क्या हो गया, 45 हो गया। और कम कहाँ होगा, एल्वियोलाई में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो यहाँ क्या हो गया, 40 हो गया। ये याद हो गया हमें कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा। अब ऑक्सीजन के डेटा में देखते हैं। यहाँ हमने एक चीज़ तो ऊपर ही याद कर ली थी, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है, 159। अब एल्वियोलाई में जाते जाते कम होगी, तो थोड़ा सा ही कम होगी, तो वो होगी 114 डिजिट में ही रहेगा। अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन ऑक्सीजन कितनी होगी, 40। डीऑक्सीजनेटेड है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन उससे कम होनी चाहिए, तो 45 है, ये हमने याद किया था, तो ये 40 होगी, उससे कम क्या होगी, 40, लीस्ट नंबर। ऑक्सीजनेटेड है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो हमने पढ़ा था कम जहाँ होगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ 40 होगा, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 95। और टिश्यूज़ में 45, 40। तो इतना ही बस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का याद हो गया तो हमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जहाँ 45 है वहाँ 40 हो जाएगा, जहाँ 40 है जहाँ 45 हो जाएगा। बस एक जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है वहाँ 40 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 है। ओके, इतना हमें याद हो जाएगा इस तरह से। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं टेस्ट में, अगर टेस्ट सीरीज़ कोई लेंगे कि कहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेम है, तो ये क्या है, एल्वियोलाई में सेम है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम है, दोनों में ही 40 है। तो और कहाँ सेम सेम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में 45 और 45 है। और कौन सा ऐसा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई 40 होती है और ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 होती है, और ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ 40। बस बार बार बढ़ेंगे, मेन तो रटना ही है, बस किसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ दो नंबर यूज़ हो रहे हैं, 45 और 40। लॉजिक लगा के कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ 45 होगा, जहाँ कम होगी वहाँ 40 होगा। फिर उसी लॉजिक से ऑक्सीजन में देखेंगे तो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ जैसे 45 वाले में केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, 45 है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, कम होगी, 40 होगी। और ऑक्सीजनेटेड में वो 40 है, कम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो 95 होगी। इसी तरह से याद कर सकते हैं। और पहला वाला हमको ये रट के रखना है, 159 और 0.3। ओके, थैंक यू, बस इतना ही है इसमें। आई होप इट हेल्प्ड, याद भी होगा मेरे साथ।